एपिसोड 2। पिछले एपिसोड में अर्जुन मल्होत्रा ने अपनी कंपनी बचाने के लिए प्रिया शर्मा को 500 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का प्रस्ताव दिया। अपने बीमार पिता के इलाज के लिए मजबूर प्रिया ने यह शर्त मान ली थी, लेकिन क्या पैसों के लिए किया गया यह फैसला उनकी जिंदगी को और मुश्किल बना देगा? वही प्रिया के घर में प्रिया अपनी माँ और बहन रिया के सामने बैठी थी। उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी और उसकी आंखों में आंसू भी भरे हुए थे। उसकी आंखें नम थी। तभी वो हिचकिचाते हुए और दर्द भरी आवाज में बोली, माँ, मैं आपसे कुछ छुपा नहीं सकती। बाबा के इलाज के लिए मैंने एक रास्ता ढूंढ लिया है। मैं अर्जुन मल्होत्रा से शादी करूंगी। उसकी बात सुनकर प्रिया की माँ हैरानी और गुस्से से उठ जाती हैं। रिया चुपचाप सुन रही थी। उसे भी ये सुन झटका लगा था और उसके चेहरे पर भी परेशानी की लकीरें थी। माँ ने कांपते हुए आवाज में गुस्से से कहा, क्या ये कैसा मजाक है? एक पल में तुम मुझसे मिली और अगले ही पल शादी। ये कैसा रिश्ता है? पैसों के लिए तुम अपना दिल बेच रही हो। ये सुन प्रिया की आंखें फिर नम हो गई। वह रोते हुए ही बोली, नहीं माँ, ये वह रिश्ता नहीं है जो आप सोच रही हैं। ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है, 1 साल के लिए। उसके बदले वह बाबा के इलाज का सारा खर्चा उठाएंगे। प्रिया ये सब बहुत बेबसी से कह रही थी। वही जानती थी कि उसके अंदर कितना बड़ा तूफान चल रहा है। उसकी ये बात सुनकर माँ ने नम आंखों से कहा, और तुम ये मंजूर कर रही हो बिना किसी रिश्ते के, बिना किसी प्यार के, एक अनजान आदमी से शादी? ये हमारे संस्कारों के खिलाफ है। प्रिया, मैं सब जानते हुए भी तुम्हें इस आग में कूदने कैसे दे सकती हूँ? तभी रिया अपनी माँ के पास आकर थोड़े मजाकिया अंदाज में बोली, माँ, दिल तो बेच नहीं रही, बस रेंट पे दे रही है। सही तो कह रही है दीदी, इससे बाबा ठीक हो जाएंगे। हम सब कुछ बेच चुके हैं माँ, और हमारे पास अब कुछ नहीं है। हम मजबूर हैं माँ। तभी प्रिया अपने आंसू पोंछते हुए कहा, माँ, ये करना पड़ेगा, मुझे माफ कर दो, लेकिन बाबा के लिए मैं कुछ भी करूंगी। उनकी जान के सामने ये शादी कुछ भी नहीं है। प्लीज मुझे समझने की कोशिश कीजिए। वो लोग भूल गए थे कि जहां वो लोग ये बातें कर रहे हैं वहां वो अकेले नहीं हैं। उन लोगों की ये सारी बातें प्रिया के पिता यानी मिस्टर शर्मा ने भी सुन ली थी। उन्हें आज बहुत अफसोस हो रहा था कि उनकी वजह से उनकी बेटी अपनी जिंदगी खराब करने जा रही है। तभी वो बिस्तर पर लेटे ही ऑक्सीजन मास्क के पीछे से धीरे से बोलते हैं, प्रिया बेटा, तू अपना दिल मत तोड़ना। पैसे से ज्यादा तेरी खुशी जरूरी है। उनकी आवाज में उनकी हालत और उनकी कमजोरी साफ दिखाई दे रही थी। अपने पिता की बात सुनकर प्रिया भागकर अपने पिता के पास जाती है। वह उनका हाथ पकड़कर रोने लगती है और रोते रोते ही कहती है, बाबा, मैं ठीक हूँ, आप बस जल्दी ठीक हो जाइए। आपको ठीक करने के लिए मैं कुछ भी करूंगी, कुछ भी। ये सब सुनकर प्रिया के माँ और पिता दोनों ही दुखी हो गए। घर में दुखद माहौल छा गया था। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन के पेंट हाउस में रात का समय था। अर्जुन और उसका बचपन का दोस्त करण विस्की के ग्लास लिए बातें कर रहे हैं। करण तो काफी खुशमिजाज लग रहा था। पीआरवी अर्जुन गंभीर था, उसके चेहरे पर सख्त भाव थे। तभी करण हंसते हुए कहता है, अर्जुन, तू सीरियसली शादी कर रहा है, वह भी कॉन्ट्रैक्ट से? भाई, ये तो बिजनेस डील नहीं, नेटफ्लिक्स ड्रामा है। मुझे लगा तू ऐसी चीजें सिर्फ फिल्मों में देखता है, पर तुझे रियल लाइफ में भी ऐसे मूवीज वाले ट्विस्ट चाहिए। अच्छा है, बहुत अच्छा है। और वो जोर जोर से हंसने लगा। अर्जुन ने उसी सख्त भाव से कहा, करण, ये मजाक नहीं है। दादाजी की वसीयत और वह विक्रम, उसको 1 पैसा नहीं दूंगा। ये कंपनी के लिए है। वह मेरे पापा की आखिरी निशानी है। मैं उसे किसी निकम्मे के हाथ में नहीं जाने दे सकता। ये सुन, करण हंसते हुए रुक जाता है। अब तो उसके चेहरे पर गंभीर भाव आ जाते हैं। वो इसी गंभीरता से कहता है, लेकिन अर्जुन, लड़की का दिल भी होता है। तू उसको एक डील समझ रहा है, लेकिन वह इंसान है। क्या उसके इमोशंस की कोई अहमियत नहीं है? अगर उसे पैसे की जरूरत है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उसे खुश रहने का हक नहीं है। ये सुन अर्जुन एटीट्यूड में कहता है, इमोशंस सिर्फ कमजोरी होते हैं करण। मैं जानता हूँ वह कैसा काम है। वह लड़की प्रिया शर्मा पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसका बाप बीमार है। ये सुन करण उसे वार्न करते हुए कहता है, बस यही डर है मुझे। जब आप किसी को मजबूर करते हो तो वह आपके लिए कुछ भी कर सकता है, मगर जब उसको उसकी वजह मिल जाती है तो वह आपको भी ले डूब सकता है। अर्जुन अजीब दिखावटी मुस्कुराहट के साथ कहता है, देखते हैं करण, इस खेल में कौन जीतेगा, मैं या मेरी कॉन्ट्रैक्ट वाइफ?
वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं एक शानदार डार्क थीम वाला कमरा में, जहां एक आदमी जो देखने में किसी से कम नहीं था, वो एक टैग सामने देख रहा था। वो अर्जुन का छोटा भाई था, विक्रम। उसकी उम्र 28 साल की थी। वो अपने हाथों में शराब का ग्लास लिए बैठा था। उसके सामने 26 साल की एक लड़की, जिसका नाम नताशा था, वो बैठी थी। नताशा विक्रम की पार्टनर भी की, और इन सबसे बड़ी एक बात कि नताशा अर्जुन की एक्स लवर थी। नताशा काफी लुभावनी आवाज में विक्रम से कहती है, तो विक्रम, अर्जुन ने शादी कर ली बिना मुझे बताए। पर वो तो अब भी मेरा है। वो मेरा था और मेरा ही रहेगा हमेशा। अगर किसी ने भी उसे मुझसे छीनने की कोशिश की तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इसकी ये बात सुनकर विक्रम मुस्कुराते हुए कहता है, रिलैक्स बेबी, ये शादी सिर्फ 1 साल के लिए है और उसकी नई वाइफ वो सिर्फ एक प्यादा है। नताशा गुस्से से कहती है, प्यादा? अब वो कुछ बनने के लायक नहीं रहेगी। मैं उसकी ऐसी हालत करूंगी कि वो खुद अर्जुन को छोड़ देगी। मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। विक्रम आंखों में शैतानी चमक लिए कहता है, और जब वो छोड़ देगी, निकाल जाएगी घर से, तब वो मल्होत्रा एम्पायर मेरा होगा। आखिरकार पापा की वसीयत के हिसाब से अगर वो 1 साल में शादी नहीं निभा पाएगा तो सब कुछ मेरे नाम। ये सुन नताशा मुस्कुराने लगती है और कहती है, डील? मैं उसकी जिंदगी में आग लगाऊंगी और तुम उसकी कंपनी उससे छीन लोगे। विक्रम अपने ग्लास को उसके ग्लास से टकराकर हंसते हुए कहता है, डील। पहली चाल चले नताशा, उस लड़की की मिसेज मल्होत्रा बनने की ख्वाहिश को मिट्टी में मिला दो। इतना बोलकर दोनों डेविल की तरह खतरनाक हंसी हंसने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रिया के घर में प्रिया घर से निकल रही थी। उसने अपने हाथ में अर्जुन से मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स रखे हुए थे। उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक निश्चय था। उसने अर्जुन के ऑफिस के लिए एक ऑटो लिया और निकल गई। प्रिया ने अपने पिता की जिंदगी के लिए अपनी खुशी दांव पर लगा दी थी। उसने अपना दिल पत्थर का कर लिया था, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसके इस सफ़र में उसके लिए सिर्फ अर्जुन मल्होत्रा ही नहीं, बल्कि मल्होत्रा एम्पायर के और भी दुश्मन थे। वो सिर्फ अर्जुन मल्होत्रा से ही नहीं जुड़ेगी, बल्कि उसके सारे दुश्मनों से भी जुड़ जाएगी। प्रिया अपने मन में यही सब सोचते हुए सड़क पर जा रही थी। तभी एक ट्रक तेजी से उसकी तरफ आ रहा था। प्रिया की नज़र जब उस ट्रक पर पड़ती है तो प्रिया डर से जोर से चिल्लाती है, पर अचानक ये दुर्घटना होते होते रुक जाती है, क्योंकि तभी टायर के तेज आवाज़ और एक जोर से हॉर्न की आवाज़ आती है। प्रिया डर से कांप रही थी। उसकी सांसें तेज चल रही थी। वो अपनी इसी हालत में खुद से कहती है, यह क्या था? वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी एक कार उसके पास रुकती है। उसमें से एक अजनबी आदमी बाहर आता है। वो आदमी अपनी नज़रों से प्रिया को घूरता है और फिर वापस बैठकर चला जाता है। ये सब देख प्रिया ज़मीन पर बैठ जाती है, हाथ में कागज़ लिए। उसका दिल ज़ोर से धड़क रहा था, क्योंकि अगर अभी थोड़ी भी देर होती तो शायद प्रिया जिंदा नहीं होती। आखिर कौन था वो आदमी जिसने प्रिया की जान बचाई? क्या यह सिर्फ एक दुर्घटना थी, या प्रिया की इस नई जिंदगी की शुरुआत में उसके दुश्मनों ने पहली चाल चल दी थी? क्या प्रिया का फैसला उसको ले डूबेगा? ये सब जानने के लिए सुनिए कॉन्ट्रैक्ट की दुल्हन, सिर्फ कहानी बॉक्स FM पर। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप वॉचिंग एंड कीप लविंग।